सामने वाले के धर्म से श्रेष्ठ उत्तम बताते हैं और आपस में वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हिंसा का माहौल बन जाता है। परंतु सोचकर देखें, जब इन मानवीय सद्गुणों को यदि हम धर्म समझें, धर्म के वास्तविक स्वरूप, आंतरिक स्वरूप, इन सद्गुणों को यदि हम धर्म समझेंगे तो क्या हिंसा की, लड़ाई की, झगड़े की कोई गुंजाइश शेष रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। आज देखिए संसार में उपासना पद्धति के आधार पर अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर साहब कहते हैं ये सभी धर्म नहीं है, ये सब मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय। क्योंकि धर्म तो अनेक नहीं होता, धर्म तो एक होता है। तो जो सभी धर्म में, सभी मत में, मजहब में, संप्रदाय में, मूल में एक है, शाश्वत है, सत्य है, वैज्ञानिक है, वही धर्म है। और जो सभी संप्रदायों में, मत में, मजहबों में, धर्मों में एक नहीं है, मूल में नहीं है, सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, वो धर्म नहीं है, वह सिर्फ धर्म है। हम समझे, देखें कि आज धर्म के नाम पर जीव मारने के लिए तैयार हो जाता है दूसरे को, पर जीवन देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब धर्म के नाम पर धर्म फैला है, हम स्वयं के धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ कहते हैं, तो एक दूसरे से लड़ने के लिए, मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु दूसरे को जीवन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं गलती हमसे कुछ जरूर हो रही। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। धर्म का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। धर्म वह मार्ग है, धर्म वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा मिल जाए। और सच बताना दिल पर हाथ रखकर कि जिसे परमात्मा मिल जाएंगे वो क्या किसी के लिए द्वेष रखेगा, क्रोध रखेगा, घृणा रखेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, हिंसा का माहौल उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। उसके मन में तो सबके लिए सिर्फ प्रेम होगा, अपनेपन का भाव होगा, भक्ति का भाव होगा, अपनत्व का भाव होगा। तो अगर धर्म के नाम पर आज समाज में हिंसा फैली हुई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्रोध है, रोष है, घृणा है, द्वेष है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा हमारे पास नहीं है, हम धर्म से कोसों दूर हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई गलती हमसे जरूर हो रही है। गलती तो है, कभी परमात्मा नहीं मिले हैं, और परमात्मा नहीं मिले हैं इसलिए प्रेम का, भक्ति का वातावरण हमारे घट में भी और घट के बाद सभी तरफ उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यह गलती है, यह भूल है, यह चूक है जो हमें सुधारना है। धर्म के नाम पर फैले इस भ्रम को मिटाना है। और जो मानवीय सद्गुण हैं, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, प्रेम, इन सद्गुणों को अपने भीतर धारण करना है और सच्चे अर्थों में धार्मिक बनना है। जब हम इन सद्गुणों को अपने हृदय में, अपने जीवन में धारण करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। और जब परमात्मा मिलेंगे तो इस संसार में प्रेम, भक्ति का माहौल, वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और तब सच्चे अर्थों में हम धार्मिक जीव बन पाएंगे। तो इसीलिए साहेब कह रहे हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। धर्म बाह्याडंबर का नाम नहीं है, धर्म आत्मा के जागरण का नाम है। और जहाँ दया है वही धर्म है। देखिए, इस शरीर का धर्म क्या होता है? साहब ने क्यों ऐसा कहा कि जहाँ दया तहाँ धर्म है? समझें हम, शरीर का धर्म क्या होता है? शरीर का धर्म है भूख लगना, प्यास लगना, ठंडी गर्मी लगना, इस शरीर का धर्म है। मन का धर्म क्या है? मान, अपमान, सुख, दुख, ये सभी इस मन के धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? यही सद्गुण, प्रेम, भक्ति, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, ये सद्गुण ही इस आत्मा का धर्म है। अब बताइए कि हम मूल रूप से ये शरीर हैं या ये आत्मा है? ये आत्मा है ना। ये शरीर तो 84 लाख योनियों में भटकते हुए बदलता ही रहता है, परंतु आत्मा परमात्मा का अंश है जो शाश्वत है और सदैव रहने वाली है। तो हम मूल रूप से तो यह आत्मा हुए, ये शरीर तो नहीं हुए। तो जो आत्मा का धर्म होगा वही हमारा धर्म होगा। तो
ये मानवीय सद्गुण ही हमारा धर्म है, जिसे अपनाकर अपने जीवन में हम मानव बन सकते हैं और एक मानव ही परमात्मा का भक्त बन सकता है, साधु बन सकता है, धार्मिक जीव बन सकता है, अन्य कोई नहीं। तो समझना है इस बात को, मानवीय धर्म, मानव धर्म, सद्गुणों को अपने जीवन में लाना है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि यदि दुनिया में दया न होती तो शायद ये दुनिया बची न होती। अब इस बात को उदाहरण के रूप में देख लें कि अगर अहिंसा के स्थान पर हिंसा आ जाए, दया के स्थान पर क्रूरता आ जाए, तो कैसी स्थिति होगी समाज में? विनाश लीला होगी, मानवता त्राही त्राही कर पड़ेगी। तो दया भाव का जीवन में होना बड़ा आवश्यक है। आज मनुष्य को देखिए, संसार में भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लिया गया है। आज मनुष्य ने इतनी प्रगति, इतनी तरक्की कर ली है कि भौतिक सुख सुविधाओं के तमाम साधन इकट्ठा कर लिए हैं, परंतु फिर भी सुख से, आनंद से कोसों दूर है। डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब कौन मानव दानव बनकर दया भाव के अभाव में मेरे पास आकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले, मेरा अहित कर दे, मुझे मार न डाले। हर पल मनुष्य को यह चिंता या भय सताती रहती है। क्यों? क्योंकि आज इस संसार में दया को धर्म मानने वाले लोग कितने रह गए। दया धर्म का अभाव हो गया। धर्म की बड़ी बड़ी बातें, परंतु मानव ही नहीं बन सके तो धर्म से कहाँ जुड़ पाएंगे? तो सबसे पहले धर्म को समझना है, तो दया धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। दया को धर्म का मूल कह रहे हैं, नींव कह रहे हैं। अब देखिए, घर का मूल क्या होता है? घर की बुनियाद क्या होती है? नींव। नींव घर की बुनियाद होती। पेड़ की बुनियाद क्या होती है? पेड़ का मूल क्या होता है? जड़ होता है। शरीर की बुनियाद क्या है? शरीर की नींव क्या है? शरीर का मूल क्या है? आत्मा है। और ये आत्मा का मूल क्या है? आत्मा का नींव क्या है? आत्मा की बुनियाद क्या है? यही मानवीय सद्गुण, जिसके बिना यह आत्मा इस संसार में ही भटकती रह जाएगी, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो दया धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। कहते हैं कि जिसके भीतर दया भाव नहीं है, वो प्रेम को कभी समझ ही नहीं सकता। जिसके भीतर दया भाव नहीं है, वो प्रेम को कभी समझ ही नहीं सकता। क्यों? देखिए, हम कबीरपंथी इस बात को अच्छे समझ सकते हैं, अच्छे ढंग से, कि साहेब ने हमें बताया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के घट में विद्यमान है। प्रत्येक जीव के घट में विद्यमान है। साहेब कहते हैं, साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोय, कापर दाया कीजिए और कापर निर्दय हो। सभी जीव उस परमात्मा के बनाए हुए हैं, सभी के भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। तो अगर हमें प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का दर्शन होता है, तो क्या हम हिंसा का भाव, क्रोध का भाव, घृणा का भाव किसी के प्रति रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। सबसे प्रेम ही तो करेंगे। जब सबके भीतर परमात्मा को देखेंगे तो सबसे प्रेम ही तो करेंगे, दया का भाव ही तो रखेंगे। तो जो दया धर्म का पालन करता है, प्रेम उसी को करना आता है। ये दया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कुछ रुचिकर बातें आपको बताऊं कि संसार में सभी साहेब की दया चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि परमात्मा की दया उस पर सदैव बनी रहे, परंतु परमात्मा की दया, साहेब की दया मिलेगी किसको? दया शब्द को उल्टा करो, क्या बना? याद। जो परमात्मा को, साहेब को याद करेंगे, उन्हें ही परमात्मा की दया मिलेगी, साहेब की दया मिलेगी। जीव इस संसार में क्या करता है? जब उसके जीवन में सुख होता है तब उसे परमात्मा की याद नहीं आती, परंतु जब उसके जीवन में दुख आता है तब वो परमात्मा को पुकारता है। तो साहेब कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तूने याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। तो सदैव प्रतिपल प्रतिक्षण जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे,
परंतु साहेब के नाम का सुमिरन, उनकी याद सदैव हृदय में बसा कर रखनी है, तभी उस पर साहेब दया करें। जो परमात्मा को याद रखेगा साहेब उसी पर दया करें। एक शब्द और होता है हम भक्ति के क्षेत्र में, दास। दास किसे कहते हैं? जो अपने परमात्मा की भक्ति में, प्रेम में, दास शब्द को उल्टा करो क्या बना? सदा। जो अपने परमात्मा के प्रेम में, भक्ति में सदा लगा रहेगा वही साहेब का दास है, बाकी सब संसारी जीव। ऐसे एक शब्द और आता है, लाभ। इस संसार में सभी लाभ चाहते हैं, अपनी हानि कोई नहीं चाहता। जो भी कार्य शुरू करते हैं हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे इस कार्य में लाभ मिले, घाटा ना हो, नुकसान ना हो, हानि ना हो, सदैव लाभ ही लाभ मिले। तो लाभ मिलेगा किसे? लाभ शब्द को उल्टा करो क्या बना? भला। जो सबका भला करेगा, जो सबकी भलाई करेगा, लाभ उसे ही अपने जीवन में मिलेगा। और ऐसा लाभ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करे, सदैव अपने हृदय में परमात्मा की याद बनाकर रखे और सबकी भलाई करे, उसे इस संसार का सबसे बड़ा लाभ परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो यदि अपने जीवन को धन्य करना है तो सबसे बड़े धर्म, मानव धर्म, दया धर्म को अपने हृदय में धारण करना है और धार्मिक जीव बनना है। जीव दया और आत्म पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। तो प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन, प्रत्येक जीव से प्रेम और दया भाव, यही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी धार्मिकता की पहचान है। दूसरा सद्गुण साहब ने किसे कहा? दया, गरीबी। गरीबी, गरीबी का अर्थ हम क्या समझते हैं? जिसके पास धन न हो वो गरीब है और जिसके पास धन हो वो अमीर है। पर एक बात बताइए, किसी के पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति, बड़े बड़े महल हों, आलीशान बंगले हों, अनगिनत गाड़ियां हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों, परंतु यदि उसके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, उसकी जबान में, उसकी बोली में, उसके आचरण में नेकपन नहीं है, अच्छाई नहीं है, तो ऐसे धन का क्या लाभ? ये तो वही बात हुई कि बाहर वैभव दूना और भीतर अंतर सूना। अंदर से खोखले हैं, कुछ नहीं है, कोरे हैं, सिर्फ बाहर ही बाहर माया है, भीतर खाली है, कुछ नहीं। तो ऐसे धन का क्या लाभ? तभी सभी संत, ऋषि मुनि, सभी धर्म ग्रंथों में माया को नहीं, सद्गुणों को सबसे बड़ा धन बताया गया है। ये माया किसका साथ देती है? जिस माया के पीछे भागते भागते, इस धन संचय के पीछे भागते भागते अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, ये माया किसका साथ देती है? किसी का नहीं। देखिए भाई, अगर कहा जाए कि आपका ये मित्र, ये साथी आपको जाकर धोखा देगा, तो उस मित्र, उस साथी के साथ रहोगे? जब कोई कह रहा है कि वह मित्र, वो साथी धोखा देगा, तो तुरंत उस मित्र, उस साथी को छोड़ देंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे। परंतु माया के बारे में तो पता ही है कि ये साथ नहीं देगी, ये धोखा ही देगी, परंतु फिर भी जीव अज्ञानतावश इस संसार में अपने जीवन के अर्थ को भूलकर माया के पीछे भागते रहता है, डोलते रहता है और अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। यह माया किसी का साथ नहीं देने वाली, एक ना एक दिन धोखा अवश्य देगी। माया बड़ी चंचल होती है, एक स्थान पर नहीं टिकती, सदैव धनवान रहेंगे कोई गारंटी नहीं ले सकता। और अब किसी के पास बहुत समय तक धन रह भी गया तो इस संसार को छोड़कर जाते समय क्या उस धन को ले जा सकते हैं? एक रुपया तो क्या, एक छोटी सी सुई तक इंसान अपने साथ नहीं ले जा सकता है। परंतु जानते हुए भी इस संसार में माया के पीछे भागता रहता है और अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। सिकंदर की कहानी सबने सुनी। सिकंदर गया जब इस दुनिया से, सारे हाली बेहाली थे, पड़ी रह गई दौलत सारी
दोनों हाथ खाली थे। विश्व विजेता था, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की थी, कितनी संपत्ति धन माया उसके पास रही होगी, पर जब इस संसार को छोड़कर गया तो दोनों हाथ खाली थे। दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि देखो, जब सिकंदर विश्व विजेता इस संसार से गया, उसके साथ कुछ न गया तो फिर क्या ले जाएं। थोड़े थोड़े धन को इकट्ठा करके जो डूबे फिरते हैं, जो अहंकार में डूबे रहते हैं, क्या ले जा पाएंगे? कुछ नहीं, इस संसार से कुछ भी नहीं जाएगा। जीव एक सुई तक नहीं ले जा सकता। फिर भी जब पता है कि इसे हम साथ नहीं ले जा सकते, ये हमारा साथ नहीं देगी, ये हमें धोखा ही देगी, फिर भी मनुष्य इस संसार में इस माया के पीछे ही भागता और भटकता रहता है। तो जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो किस धन का संचय करते हैं? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। इस संसार में गौधन, गजधन, बाजधन, संसार के सारे धन एक तरफ और संतोष का धन एक तरफ। संतोष धन के एक अंश के बराबर भी संसार के सारे धन तौले नहीं जा सकते। संतोषी जीव सुखी होता है। उसे जितना इस संसार में सहज भाव से मिलता है, वह उसमें ही संतुष्ट रहता है। अपने जीवन यापन के लिए जितना प्राप्त होता है, उसके भीतर पर्याप्त है का भाव बना रहता है और वह परमात्मा के भजन में, सुमिरन में लगा रहता है। संतोषी जीव को देखिए, जितना मिलता है उसमें ही सुखी रहता है, क्योंकि वह साहेब के इस वचन को जानता है कि सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम, जामे खींचा तानी। जो सहज मिले वो दूध के समान है, जो मांगना पड़े वो पानी है, और वो रक्त के समान, खून के समान है, जिसे किसी से नोचना खसोटना पड़े, खींचा तानी करनी पड़े, लूटना पड़े, चोरी करना पड़े। तो सात्विक ढंग से, सहज ढंग से, सरल ढंग से, सद्गुणों के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है, बस उतने ही धन का संचय कर एक सच्चा भक्त, साधु, संतोषी जीव परमात्मा के भजन में, सुमिरन में लगा रहता है, क्योंकि वह अपने जीवन के अर्थ को समझता है और अपने जीवन में सच्चे धन का अर्जन करता है। कौन से धन का अर्जन करता है? कबीर सब जग निर्धना, धन मनता नहीं कोई, धन मनता सो को जानिए, जाके राम नाम धन हो। संतोषी जीव के पास, साधु के पास, साहिब के भक्त के पास परमात्मा के नाम रूपी धन होता है। परमात्मा का नाम रूपी धन होता है, जिससे वो धनी बना रहता है। उसे संसार की माया अपनी ओर नहीं लुभाती। संसारी जीव माया की तरफ क्यों दौड़ता है? क्योंकि संसारी जीव को माया अपनी तरफ आकृष्ट करती है, लुभाती है, उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है, इसलिए संसारी जीव माया की तरफ भागता है। परंतु जो साधु जीव होता है, साहेब का भक्त होता है, उसे यह सांसारिक माया अपनी ओर नहीं लुभाती। वह परमात्मा के नाम रूपी धन को पाकर धनी होता है, संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, क्योंकि उसे पता है यही नाम रूपी धन ही उसका सच्चा सहारा है। यही नाम रूपी धन उसका सच्चा सहारा है। कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न दीखा को। ये परमात्मा का नाम रूपी धन ही सच्चा धन है, जिसे पा करके कोई जीव धनी, सुखी, संतुष्ट बन सकता है। देखिए, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूरोप में पौंड चलता है, इराक में दिनार चलती है और भारत में रुपया चलता है। परंतु परलोक में, साहेब के लोक में कौन सा धन चलता है? कौन सी करेंसी चलती है? वहाँ पर ये संसार की करेंसी, संसार का धन काम नहीं आता है। परमात्मा के नाम रूपी धन ही वो सच्चा धन है, सच्ची करेंसी है, जो मनुष्य के इहलोक को भी तारती है और इहलोक के बाद परलोक को भी तार देती है। तो सच्ची करेंसी इकट्ठा करें, सच्चा धन इकट्ठा करें, परमात्मा के नाम रूपी धन को इकट्ठा करें, सच्चे अर्थों में धनी बने और अपने जीवन को धन्य करें। तो जो साहेब का भक्त होता है वो धन का भूखा नहीं होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना ही,
जो धन का भूखा रहे सो तो साधु ना। साहेब का जो भक्त होता है, जो साधु होता है, तो साहेब के प्रेम का, भक्ति का, भाव का, उनकी दया का, उनकी कृपा का भूखा होता है। उसे यह धन की भूख होती ही नहीं। और जो से धन की भूख हो, जो धन का भूखा हो, तो साहेब का भक्त साधु जीव बन ही नहीं सकता। तो साहेब ने जो यहाँ गरीबी शब्द कही है, गरीबी शब्द का अर्थ धनहीनता से नहीं, गरीबी शब्द का अर्थ धनहीनता से नहीं है। गरीबी का अर्थ है दीनता, विनम्रता। और दीन विनम्र वही हो सकता है, गरीब वही हो सकता है जो अहंकार शून्य है, जिससे अहंकार कोसों दूर हो, वही दीन हो सकता है, वही विनम्र हो सकता है। तो ये देखिए, जिसने इस अहंकार को पाला वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। हम देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय विकार हैं। इन विषय विकार में सबसे पीछे किसका नाम लिया? अहंकार। परंतु भले ही ये पीछे आ रहा है, सबसे पहले मनुष्य के जीवन में यही विकार होता है, यह अहंकार, यह मैं। जब मैं का भाव आया तब मेरा का भाव भी आएगा। मैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं, मेरा का भाव इस संसार में आता है। मैं जागते ही मुझे ये चाहिए, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति करनी है, ये मेरा है, मैं इसे लूँगा। मैं, मेरा का भाव आते ही कामना जागती, काम का भाव आता है। मैं का भाव आते ही काम का भाव आ गया, मुझे ये चाहिए, इस संसार में मुझे ये चीज़ चाहिए, कामना का भाव आया। और वो चीज़ नहीं मिली तो क्रोध आ गया, और अगर वो चीज़ मिल गई तो लोभ का भाव आ गया, और लोभ आने के बाद उस चीज़ के प्रति मोह तो जागता ही है। तो सारे विषय विकार इस मैं से अपने आप जुड़ते हुए चले जाते हैं। इसीलिए जिसके भीतर ये मैं आया, ये अहंकार आया, वो परमात्मा को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो साहेब ने कहा, दीन बनना है, विनम्र बनना है, विनीत बनना है, झुके रहना है, झुके हुए रहना है, दीन बनना है, अहंकार शून्य बनना है, विनम्र बनना है। किस प्रकार बनना है? देखिए, दीनता का, विनम्रता में क्या शक्ति होती है, क्या पावर होता है। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार एक नदी को अपने तेज प्रवाह पर अभिमान हो गया। नदी बड़ी उफान के साथ, तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही है, और बहते बहते अपने सामने आने वाली बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को, महलों को, पत्थरों को, बड़े बड़े जंगलों को, बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। बड़ा तेज बहाव है, प्रवाह है उसका, और उसे अपनी इस बहाव पर, अपनी इस तेज धार पर घमंड हो गया है, अहंकार हो गया। नदी बहते बहते एक संत जी की कुटिया के बगल से गुजरती। संत जी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर परमात्मा के नाम का भजन कर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे। नदी उनके बगल से बहती है तो देखती है, संत जी ने उस नदी को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो परमात्मा के नाम के भजन में डूबे हुए हैं, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। यह देखकर नदी को क्रोध आ जाता है। अब जहाँ अहंकार है वहाँ क्रोध तो होगा ही हो, तो नदी को क्रोध आ जाता है। वह संत जी से कहती है, क्या आपको मेरे प्रवाह, मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है? आपने मुझे नमन नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। आपको मुझे नमन करना चाहिए था, मेरा अभिनंदन करना चाहिए था, पर आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। क्या आपको मेरी शक्ति पर कोई संदेह है? मैं इस संसार में सबसे शक्तिमान हूँ। संत जी ने कहा कि तुम इस संसार में सबसे शक्तिमान हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्ति, सबसे बड़ी शक्तिशाली हो तुम इस संसार में सबसे, अगर यह बात तुम कहती हो, तो अगर तुम मुझे यह बात प्रमाणित करके दोगी कि तुम इस संसार में सबसे शक्तिशाली हो, तो मैं तुम्हें नमन अवश्य करूंगा, तुम्हारा वंदन, अभिनंदन अवश्य करूंगा। पर तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि तुम कितनी शक्तिशाली हो।
नदी ने कहा ठीक है, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, आपने इतने प्रमाण नहीं देखे, इतने बड़े बड़े महलों को, इतनी बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को, चट्टानों को, जंगलों को मैंने चुटकी में धूमिल कर दिया, तो आप मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं, क्या प्रमाण चाहिए बताइए, मैं आपको भी प्रमाण दूंगी, जरूर दूंगी। संत जी ने कहा देखो मेरी कुटिया के बाहर, मेरी कुटिया के बगल में हरी हरी दूब घास उगी हुई, तुम इस हरी दूब हरी घास को उखाड़ कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम इस संसार में सबसे शक्तिशाली हो और तुम्हें नमन करूंगा। नदी यह सुनकर हंसने लगी, इतनी छोटी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम, जब मैंने इतने बड़े बड़े जंगल उखाड़ दिए तो ये छोटी सी दूब घास मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, मैं इसे चुटकियों में क्षणों में उखाड़ कर फेंक दूं। यह कहकर नदी पूरे प्रवाह, पूरे वेग के साथ, शक्ति के साथ उस दूब के ऊपर अपना प्रवाह करती है, उस दूब के ऊपर से निकलती है। परंतु यह क्या, जैसे ही नदी आगे बढ़ी, पीछे देखा तो दूब अपनी जगह पर अभी भी वैसी की वैसी ही लगी हुई, घास अभी भी अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही लगी। नदी बार बार प्रयास करने लगी, बार बार तेज प्रवाह के साथ दूब के ऊपर से, घास के ऊपर से गुजरती, फिर पलट कर देखती तो देखती क्या कि घास का, दूब का कुछ नहीं बिगड़ा है। बार बार प्रयास करने के बाद भी वह दूब का, घास का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। थक हार कर संत जी के चरणों में आ गई, उसका अहंकार चूर चूर जो हो गया। अब वह सदगुरु के, संत जी के चरणों में आ गई और बोली, संत जी मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं इस दूब का, इस घास का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर मुझे आश्चर्य है कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैंने इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जंगलों को, पहाड़ों को उखाड़ दिया और इस छोटी सी घास का मैं कुछ नहीं कर पाई, क्यों संत जी? संत जी ने कहा इसलिए कि तुम अपने अहंकार के कारण तनी हुई हो, खड़ी हुई हो, और ये छोटी दूब, ये घास झुकना जानती है, ये विनम्र है, विनीत है। जितनी बार भी तुम अपने तेज प्रवाह से इसको तोड़ना चाहती हो, उखाड़ना चाहती हो, तुम्हारे तेज प्रवाह को देखकर ये हर बार झुक जाती है, विनम्र हो जाती है, विनीत हो जाती है, स्वयं को झुकाना जानती है और तुम्हारा सारा जल इसके ऊपर से चला जाता है और इसकी जड़ को उखाड़ नहीं पाता है। तो ये प्रभाव है, ये उदाहरण है कि विनम्र, विनीत जो होता है, जो झुका हुआ होता है, जो अपने आप के भीतर बड़प्पन का कोई भाव ही नहीं रखता है, छोटा भन का ही भाव रखता है, उसका इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो अहंकार शून्य जो होता है। तभी नानक जी ने इस विषय पर बड़ी सुंदर बात कही है कि नानक नन्हे होए रहो, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, झाड़ वाड़ सब गड़ गए, दूब खूब की खूब। दूब का वह नदी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि वह खुद को झुकाना जानती। झाड़ वाड़ सब जर गए, दूब खूब की खूब, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई नदी, क्योंकि वह झुकना जानती है, वह विनम्र है, वह विनीत है, वह अहंकार शून्य है, वह गरीब है। तो गरीबी का अर्थ समझे हम, गरीबी का अर्थ धनहीनता से नहीं है। गरीब साहेब किसे कह रहे हैं? इस संसार में रहकर संसार की माया से मुक्त रहना और सदैव परमात्मा के नाम रूपी धन से युक्त रहना ही सच्ची गरीबी है, जिस गरीबी को प्रत्येक जीव को धारण करना है। तो साहेब ने गरीबी को धारण करने को कहा है, अर्थात इस संसार में संसार की माया से मुक्त रहना है और परमात्मा के नाम से युक्त रहना है। दया, गरीबी, बंदगी। हमारे कबीर पंथ में हम साहेब बंदगी बोलते हैं। साहेब बंदगी, जब हम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो साहेब बंदगी बोलते हैं। तो साहेब बंदगी का अर्थ होता क्या है? साहेब, स अर्थात साईं, ह अर्थात हृदय और ब अर्थात विराजमान, अर्थात वो सत्य पुरुष परमात्मा, वे साईं जो सबके हृदय में विराजमान है, उनको बंदगी करना साहेब बंदगी करना होता है। तो हम कबीर पंथ में देखें, जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो एक दूसरे को साहेब बंदगी बोलते हैं।
हमने सामने वाले व्यक्ति को साहेब बंदगी बोला। क्यों बोला? हमने उसके भीतर साहेब का, परमात्मा का, सदगुरु का, साईं का दर्शन किया, उन सत्य पुरुष परमात्मा का उसके घट में दर्शन किया और उसे बंदगी की। प्रत्युत्तर में वह व्यक्ति भी हमें साहेब बंदगी बोलता है, अर्थात वह भी हमारे भीतर उस सत्य पुरुष परमात्मा का दीदार करता है और उनको बंदगी करता है। तो साहेब बंदगी शब्द के द्वारा इस संसार में परमात्मा का घट घट में दर्शन और उनको नमन करने का कितना अद्भुत विहंगम वातावरण साहेब बंदगी शब्द के द्वारा प्रस्तुत होता है। अनेक धर्मों में, संप्रदायों में अभिवादन की अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कहता है शर्मा जी राम राम, कोई कहता है मिश्रा जी नमस्ते, कोई कहता है गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। परंतु हमारे कबीर पंथ में जब कोई एक दूसरे को बात करता है, अभिवादन करता है, तो क्या कहता है? बड़ा छोटे को कहेगा तो सिर्फ साहेब बंदगी करेगा, छोटा बड़े को कहेगा तो सिर्फ साहेब बंदगी करेगा और कुछ नहीं, साहेब को बंदगी करेगा। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब कोई एक समान। तो समरसता का, समता का, परमात्मा दर्शन का, परमात्मा प्रेम का कितना विहंगम वातावरण, अद्भुत आश्चर्यजनक वातावरण, सुंदर वातावरण साहेब बंदगी शब्द के द्वारा दर्शित होता है, हमारे सामने प्रस्तुत होता है, हमें दिखाई देता है। तो साहेब बंदगी शब्द की महिमा को हम पहचाने, समझें। जब एक सच्चा भक्त, एक साधु अपने साहेब के चरणों में बंदगी करता है तो वो पाए लगी नहीं होती, वो चरण स्पर्श भी नहीं होता है, वो होता है उस भक्त का, उस साधु का, उस जीव का अपने सदगुरु के प्रति कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। जीव जब हाथ जोड़कर सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो वह अपना तन मन जीवन सब कुछ सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, कंप्लीट सरेंडर कर देता है। परंतु आज देखिए, अब क्योंकि ये बात उठी है तो मैं चर्चा जरूर करूंगी कि आजकल साहेब बंदगी लोग कैसे करते हैं। जब सदगुरु के चरणों में बंदगी करने की बात आती है तो लोग साहेब बंदगी कैसे कैसे करते हैं। सदगुरु बैठे हैं, साहेब बैठे हैं, उनके चरणों में बंदगी करना है तो कोई आते हैं और साहेब के चरणों में बंदगी करने बैठेंगे तो जोर जोर से जो मन में आता है सब कुछ बोलने लगते हैं, जोर जोर से वहीं पर बैठकर बोलने लगते हैं। इतनी लंबी लाइन लगी है, उसकी चिंता किए बिना, उसकी परवाह किए बिना सब कुछ उनको वहीं पर बोलना होता है। वहीं पर बैठकर जोर जोर से जो मन में, जो उनको मन में रहता है, कहना होता है, वो सब कुछ वहीं पर हाथ जोड़कर बोलते हैं। अरे भाई, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो साहेब से क्या छुपा जाके हाथ में डोरी। मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, हृदय से कहो, हृदय की बात साहेब अवश्य सुनते हैं। मन से कहो, हृदय से कहो, आंखों से रो कर देखो, हृदय से बोल कर देखो, साहब अवश्य सुनते हैं। मुंह से जोर जोर से चिल्लाने कहने की आवश्यकता नहीं है। अब समय की वैल्यू, समय की कीमत समझ करके लोगों को भी दर्शन लाभ मिले, मन से कहिए, हृदय से कहिए, आत्मा से कहिए, साहेब सब सुनते हैं। और कुछ लोग साहेब की बंदगी करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, अपना हाथ साहेब के चरण के ऊपर रख देंगे और उसके बाद अपना सिर भी उसी पर रख देंगे और अपने शरीर का पूरा वजन रख देंगे। अब चाहे साहब को जितनी भी पीड़ा तकलीफ हो रही हो, उसमें क्या होता है, इतने धारदार हथियार पहने रहते हैं उंगली में या हाथों में, या नाखून बड़े रहेंगे, कभी कभी तो वो भी लग जाती है साहब, कभी कभी वो भी लग जाते हैं। तो साहेब बंदगी करने आए हैं, उनका नमन करने आए, तो उनको पीड़ा देने आए, तकलीफ देने आए हैं? नहीं, शरीर का पूरा भार साहब के ऊपर नहीं देना है, जीवन का भार साहब के ऊपर देना है। ये साहेब बंदगी होती है। नारियल भेंट करते हैं जब सदगुरु के चरणों में, तो नारियल उठाकर सदगुरु के चरणों पर जोर से पटक दें। कहना पड़ता है, अरे भैया नारियल बगल में रखो। तो सदगुरु के चरणों में नारियल को नहीं पटकना है। जो ये असली जो सिर, देखिए नारियल क्या होता है, सिर का, शीश का प्रतीक होता है। तो सदगुरु के चरणों में वो नारियल को नहीं पटकना है, जो असली शीश है
असली शीश कौन? ये अहंकार जो मन में व्याप्त है, जो परमात्मा से जीवात्मा को मिलने नहीं दे रहा है। इस मन रूपी शीश को, अहंकार को सदगुरु के चरणों में पटकना है। नारियल पटकने से कुछ नहीं होगा। अहंकार को, इस मन को, इस अहंकारी मन को सदगुरु के चरणों में पटकना है, तब काम बनेगा, तब परमात्मा का दर्शन होगा। तो ऐसे साहेब बंदगी ना करें। साहेब बंदगी जब करें तो दोनों हाथ जोड़, दोनों अंजुलियों को जोड़कर साहेब से हृदय से प्रार्थना करें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मैं पूर्ण रूप से आपके समर्पित हूँ। अब जो राह आप दिखाएंगे मैं उसी राह पर चलूँगा। मुझसे अब जो भी कर्म होंगे वो सब आपके द्वारा ही होंगे, क्योंकि मैं कहीं नहीं हूँ। अब सिर्फ आप ही आप हैं मेरे जीवन में, सिर्फ आप ही आप हैं मेरे जीवन में। आप जो राह दिखाएंगे मैं उसी राह पर चलूँ, मैं आपके पूर्ण समर्पित हूँ। यह भाव होता है कृतज्ञता का भाव, जब भक्त दोनों हाथ, दोनों अंजुलियों को बांधकर सदगुरु के चरणों में बैठता है, और जब सदगुरु के चरणों में अपने शीश को झुकाता है, नवाता है, तो सदगुरु के चरणों से जब यह शीश स्पर्श करता है, तो जो शीश में आज्ञा चक्र होता है, हल्का स्पर्श सिर्फ सदगुरु के चरणों से इस मस्तक का, इस शीश का स्पर्श होना चाहिए। और स्पर्श के साथ होगा क्या? ये आज्ञा चक्र होता है यहाँ। इस आज्ञा चक्र के द्वारा जो सदगुरु अनंत ऊर्जा के भंडार हैं, वह अनंत ऊर्जा साधु के, भक्त के, साहेब के शरण में आए जीव के जो बंदगी कर रहा है, उस जीव के भीतर व्याप्त हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जड़ता समाप्त हो जाती है, चैतन्यता व्याप्त हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, और यह जीवन सफल हो जाता है। तो साहेब बंदगी जब करें तब इस भाव से करें।